इन्हीं के लोग तो इस षड्यंत्र में शामिल हैं। आप देखिए कि किस तरीके से शिक्षा मंत्री के साथ, इन भाजपाओं के नेताओं के साथ, युवा मोर्चा के नेताओं के साथ जिस तरीके से तस्वीरें आ रही हैं, जो जमारामगढ़ के विधायक हैं उनके साथ तस्वीर आना, तो ये सब तार आपस में जुड़े हुए हैं। और सच्चाई ये है कि आम बच्चों की पकड़ में नहीं है। जबकि सरकार पेपर लीक मामले को लेकर ही इस प्रदेश में आई थी, अब सरकार बोल नहीं रही, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि आज इस पेपर लीक के कारण न जाने कितनी माँओं के लाल जो हैं उजड़ गए हैं, कितने भाइयों की, हमारी बहनों की जो राखी की कलाई थी वो उजड़ गई है, कितने पिता के सपनों को मार दिया गया है। तो पेपर लीक घर उजाड़ने के साथ साथ भविष्य और इस देश के नौजवानों का आत्मविश्वास को खत्म कर रहा है। प्रदीप जैसे नौजवान मजबूर हो गए इस भ्रष्ट सिस्टम के सामने दम तोड़ने को, लेकिन हम देश के नौजवानों से आह्वान करते हैं कि हिम्मत रखिए, लड़िए, क्योंकि हमारी लड़ाई बड़े भ्रष्टाचारियों से है और ये एक दिन की लड़ाई नहीं है। मैं आज प्रदीप के परिवार से मिलने आया हूँ। पिछली बार फ़ोन पे मेरी बातचीत हुई थी तो मुझे पता लगा कि भाई इस तरीके से ये पीड़ित हैं और इनको यहाँ के थाना अधिकारी द्वारा और पुलिस प्रशासन द्वारा परेशान किया जा रहा है। सरकार के कुछ लोगों द्वारा धमकियाँ दी जा रही हैं। ऐसे में हम आए और सड़कों पे निकले, मार्च निकाला। परिवार ने इच्छा जताई कि इनकी बात जो है नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी तक पहुंचाई जाए और हम जरिया बने राहुल जी तक इनकी बात पहुंचाने का। राहुल गांधी जी ने इनको आश्वासन दिया कि वो इस लड़ाई में जो है इनके साथ में खड़े हैं, पीड़ित परिवार के साथ में हैं और यथासंभव जो मदद हो सकेगी वो मदद राहुल गांधी जी करेंगे। आज उन्हीं की न्याय की लड़ाई को लेके, उन्हीं की मैसेज को लेके हम लोग यहाँ पहुँचे हैं। परिवार ने जब राहुल गांधी जी से बातचीत की तो बताया कि कैसे इन्होंने कर्ज लेकर जो है अपने बेटे और बेटियों को पढ़ाया है। तो हमने एक छोटी सी शुरुआत करी, क्योंकि राहुल गांधी जी का साफ संदेश है कि पीड़ित परिवार के साथ में आपको खड़े रहना है, इसकी न्याय की लड़ाई अंत तक लड़नी है जब तक न्याय नहीं मिल जाता। तो उन्हीं के आदेश पे, उन्हीं के निर्देश पे हम सब NSY के कार्यकर्ताओं ने, कुछ समाज सेवियों ने साथ में लेके 11 लाख रुपए की राशि जो है हमने चेक के माध्यम से, और जिस दिन मैं पहले दिन आया था 50,000 की कैश सहायता हमने की। साथ में ही राजकुमार शर्मा जी ने भी इनको 2 लाख रुपए की जो राशि है वो दी है। और भी हमने प्रदेश भर की समाज सेवियों, भामाशाहों से और लोकल नेताओं से निवेदन किया है कि आप इस परिवार का सहारा बनिए, साथ दीजिए, क्योंकि ये घटना किसी भी परिवार के साथ घट सकती है। ये गरीबी और अमीरी देख के नहीं आती है, क्योंकि घटनाएं जो हैं आज जिस तरीके से नौजवान आत्मविश्वास खो रहे हैं, तो ये एक भ्रष्ट सिस्टम का हिस्सा बन गए हैं। तो हम उस भ्रष्टाचार के खिलाफ उस लड़ाई को जारी रखेंगे। आज बहन ने प्रदीप की जगह जो है मेरी कलाई पे ये राखी बांधी है और कहा है कि हम ही आप में प्रदीप देखते हैं। तो मैं इस परिवार को विश्वास दिलाता हूँ कि आज जीवन मैं इस परिवार के साथ में खड़ा हूँ और हर तरीके से जो मैं मदद कर पाऊँगा मैं वो मदद करने के लिए तैयार हूँ। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी भी इस परिवार के साथ हमेशा खड़े हैं और हम न्याय की इस परिवार को दोबारा बसने की सौगात मिल रही है। देश में अब तक 7 युवकों ने सुसाइड कर लिया है। क्या कहना चाहेंगे? विनोद जाखड़ कहां तक पहुंच पाएंगे या कोई और चेहरा भी निकलेगा जो विनोद जाखड़ की तरह काम कर पाएगा? देखिए, ये बात मेरी नहीं है, मैं तो हर इस देश के नौजवान से कहेगा और कोई भविष्य में ऐसे प्रदीप की तरह कदम ना उठाए, इसके लिए हमेशा ही हमें जो है जागृत रहना पड़ेगा। मैं आज देख रहा हूँ बहुत सारे फ़ोन मेरे पास आ रहे हैं। जब से पेपर लीक हुआ है और घटनाएं सामने आ रही हैं, माँ बाप अपने बच्चे को अकेला तक नहीं छोड़ रहे हैं, क्योंकि वो डर गए हैं कि कभी भी बच्चा कोई कदम उठा सकता है। तो मैं यही कहूँगा कि हम इस परिवार के साथ में तक ना पहुँचे। मध्य प्रदेश में एक परिवार है, मैं जो है 1 तारीख को उस परिवार से मिलने जा रहा हूँ और सेम घटना वहाँ पे हुई है। वहाँ पे भी एक नौजवान ने जो है, जो भी साधारण परिवार एक सपना देखता है कि भविष्य में डॉक्टर बनेगा, आज वो बच्चा हमारे बीच में नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे प्रदीप और बहुत सारे देश के अलग अलग कोनों में जो हैं छात्र आत्महत्याएं कर रहे हैं। ये बहुत देश जो है विकट परिस्थिति से गुजर रहा है। परिवार की और इस देश के युवाओं की, छात्रों की एक ही मांग है कि जिस शिक्षा मंत्री की वजह वो भ्रष्टाचारी शिक्षा मंत्री इस्तीफा दे,
साथ में जो NTA नेशनल टेस्ट सरकारी एजेंसी या कोई और ऑप्शन जो सरकार के पूरे नियंत्रण में हो, उससे ये पेपर कराया जाए। तो ये सब परिवार की मांगे हैं। अभी मुझे बताया कि हम जब तक न्याय नहीं मिल जाएगा, प्रदीप की अस्थियां भी जो हैं हम गंगा में नहीं बहाएंगे, क्योंकि हमारे यहाँ प्रथा और परंपरा है कि जब तक आत्मा को शांति नहीं मिलती है, मुक्ति नहीं मिलती है, जब तक कि गंगा में या जहाँ भी इनका स्थान रहता है वहाँ अस्थियों को नहीं बहाया जाता। तो ये परिवार की, इस देश के लोगों से इस और भावात्मक अपील है कि ये अपने बेटे की अस्थियाँ इसलिए नहीं बहा रहे हैं ताकि कल को कोई और माँ को, किसी और बहन को, किसी और पिता को ऐसे अस्थियाँ अपने बेटे की या बेटी की ना बहानी पड़े। तो हम ये वादा करते हैं कि हम इनकी न्याय की लड़ाई तक पूरा मजबूती से इनके साथ हैं। या सब्जी नहीं है कि कोई ठेले से जाके पेपर खरीद लाए। ये बड़े नेक्सिस का जो है एक हिस्सा है, बड़े षड्यंत्र का हिस्सा है। इसमें बहुत बड़े बड़े लोग शामिल हैं। सरकार उस नाम से डर रही है, क्योंकि मैं ये मानता हूँ ये वो नाम है जो सरकार को मोटी फंडिंग करते हैं, चुनाव में चंदा देते हैं, क्योंकि ये चंदे पे चलने वाली सरकार है। जितने बड़े चोर इस देश के अंदर हैं वो सारे के सारे भाजपा को चंदा देते हैं, और ये पेपर माफिया भी भाजपा को चंदा देते हैं। भाजपा के युवा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष शंकर गौरा ने आप पे भी आरोप लगाए हैं कि जो परीक्षा में खुद नहीं बैठे। जो न्याय की लड़ाई लड़ता है उस पर आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं। मैं हर आरोप के लिए तैयार हूँ। अगर मेरे प्रति कोई आरोप है तो जाइए, कोर्ट पड़ा है। मैं तो यही कहूँगा कि सड़कों पे उनको भी हमारे साथ में आना चाहिए और इस तानाशाह प्रशासन और सरकार के खिलाफ लड़ना चाहिए। चुनाव को लेके क्या कहेंगे? राजस्थान में चुनाव को वो लेके अलग काफी विषय गर्मा है। आज मैं चुनाव के सर मैं बात करूंगा। जाखड़ जी प्रति में एक बार ये जो कदम उठाए के लिए किन जिम्मेदार मानूं? सरकार जिम्मेदार है, धर्मेंद्र प्रधान जिम्मेदार है, इस देश का सिस्टम जिम्मेदार है। जिम्मेदार हर वो व्यक्ति है जो इस पेपर लीक में शामिल है, हर वो व्यक्ति है जिसकी निगरानी में ये पेपर हुआ, हर वो व्यक्ति है जो इस पेपर लीक में सहयोगी बना। सर मैं बात करूंगा। परिवार ने, पीड़ित परिवार ने 11 लाख रुपया दिया ही, तो कठे न कठे विपक्ष को खड़ा है कि राजनीति चल रही है। हाँ बिल्कुल राजनीति चल रही है। आओ सब करो राजनीति, सब 11-11 लाख रुपए दो। मैं तो सबसे निवेदन करता हूँ, जितने भामाशाह हैं जो राजनीति करना चाहते हैं, कि आप सब आइए यहाँ बैठ के राजनीति करिए। बहुत सारे नेता कह रहे हैं टूरिज्म है। ये कोई टूरिज्म ऐसे शब्द आपको यूज करने चाहिए क्या? ये इस माँ की, इस बहन की सिस्कियाँ हैं। उस सिस्कियों को मैं समझाऊं जिन्होंने कहा टूरिज्म को सहयोग करके गए क्या परिवार का? देखिए, मैं किसी व्यक्ति पे व्यक्तिगत आरोप लगाने नहीं आया हूं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं, अगर जो लोग कह रहे हैं कि राजनीति कर रहे हैं, तो मैं कहता हूं कि ऐसी राजनीति सबको करनी चाहिए। यहाँ आओ, परिवार का सहयोग करो और राजनीति करो। कोई बात नहीं, आपको कोई मनाही नहीं है। आप भी 11 लाख रुपए इस परिवार का सहयोग करो, हम आपकी राजनीति में साथ हैं। सर मैं बात